तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं शेयर मार्केट में आया, कब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। तो इस दौरान मेरी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। कई बार तो मैंने अपना अकाउंट भी खाली कर दिए, काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस किए मैंने। फिर मैंने सीख कर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, तो तब मैं दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा नाम है आमिर मलिक और आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर ट्रेडर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है 2019 की, मतलब उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। तो मैं उस टाइम पे देखा करता था काफ़ी सारे मतलब ऐड आते थे हर जगह, टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखता था तो हर जगह यही ऐड आता था, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड सही है क्या, म्यूचुअल फंड सही है क्या। मतलब हर जगह यही ऐड दिखता था, टीवी पे भी यूट्यूब पे भी यही ऐड चलता रहता था। काफ़ी बार ये ऐड आता था म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है क्या। तो फिर मैंने भी देखना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और सीखा किया मतलब क्या होता है म्यूचुअल फ़ंड, इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इससे पैसा कमाते हैं। तो उस समय मुझे पता चला था जैसे FD में पैसे डालते हैं ऐसे इसी तरीके से म्यूचुअल फ़ंड होता है, जिसमें पैसे डालकर मतलब आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जब पैसे निकालोगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। FD से तो कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है इसमें। तो इस वजह से मैंने भी उसमें मेरे पास उस टाइम मेरे पास थे 5,000 रुपये। तो मैंने 2020 के स्टार्टिंग में वो 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दिए। और मैं तो तब मेरी एज 18 साल के ऊपर हो चुकी थी दोस्तों। तो तब मैंने पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। अपना पहला डीमैट अकाउंट मैंने पेटीएम मनी में खुलवाया, और वो भी इसलिए क्योंकि मतलब वो एकदम इसका इंटरफेस एकदम ईजी था, सिंपल था, और उसमें से 10 ही रुपये लगते थे ट्रेड करने के, और डिलीवरी में तो बिल्कुल जीरो था, मतलब एक भी पैसा नहीं लगता था। और ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करने के लगते थे सिर्फ 10 रुपये। तो उस वजह से मैंने उसमें डीमैट अकाउंट खुलवाया था पेटीएम मनी में। तो फिर उसमें मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फ़ंड में। मुझे मतलब याद भी नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड था, मैंने 5,000 रुपये उसमें डाल दिए। तो उसमें 3 दिन लगते थे, 2 से 3 दिन लगते थे। अपन जैसे आज खरीदा तो अब 2 से 3 दिन लगेंगे आपको NAV सेट करने में, आने में। ऐसे ही अगर सेल करते थे तो तब भी 3 दिन लगते थे वो पैसे आपके अकाउंट में आने में, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिए पैसे। फिर मैं देखता रहता था रोज़ खोल के उसमें कितने पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, मतलब कुछ क्या हो रहा है। तो मतलब ऐसे ही मैं खोल के डेली चेक करता रहता था। उसमें तो 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होते रहते थे उसमें। तो फिर मैंने वो धीरे धीरे देखना बंद कर दिया, और फिर मैं मतलब और सीखने लगा उसके बारे में, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में भी सीखना स्टार्ट किया। काफ़ी सारी वीडियो देखी मैंने काफ़ी सारे लोगों की। तो मैं फिर सीख के मतलब मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया था शेयर मार्केट के बारे में और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में भी। तो फिर उस टाइम पे आया कोरोना काल। तो कोरोना में काफ़ी मार्केट डाउन आ चुका था, मतलब मार्केट 8,000 के आसपास पहुँच गया था। काफ़ी सारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं जो डाउन आ चुके थे और अच्छे एकदम फेयर प्राइस पे मिल रहे थे। तो इतने टाइम में मैंने ये तो सीख लिया था कि मतलब मार्केट फेयर वैल्यू क्या आता है, मतलब जब शेयर या कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू क्या होती है, वो महंगे तो नहीं मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है कि फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। तो इतना मैं जान चुका था। तो कोरोना काल आया था मार्च में, तो उस टाइम पे सब कुछ डाउन चला गया था। तो फिर मेरे जो इन्वेस्ट किया था मैंने स्टार्टिंग में 2020 में, तो मेरा वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें लॉस हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे थोड़े बहुत और आ गए थे। तो फिर मैंने वो भी पैसे म्यूचुअल फंड में, अलग अलग म्यूचुअल फंड में मैंने ऐसे 15 से 20,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, और अपने दोस्त से भी कुछ पैसे ले लिए और वो उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में की। मतलब तब इतना मतलब शेयर के बारे में नॉलेज नहीं था कि शेयर भी खरीद सकते हैं डायरेक्ट, पता था काफ़ी, लेकिन वो मैं करना नहीं चाह रहा था क्योंकि म्यूचुअल फंड में बताते कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सेव है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसी में इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा। 20,000 रुपये मैंने टोटल उसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसे मैंने लगा दिए। तो फिर कुछ दिनों तक मैं देखता रहा मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फिर मैंने देखना बंद कर दिया, मतलब 5, 6, 7 महीने तक मैंने उसको देखा ही नहीं। और इस दौरान मैं सीखता रहा मार्केट के बारे में। फिर तो इस दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, शेयर्स के बारे में और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें देखता रहा, सीखता रहा। तो फिर मैंने जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाए थे वो मतलब 7-8 महीने बाद वो डबल हो चुकी थी। मतलब म्यूचुअल फंड में जो 20,000 मैंने लगाए थे वो 40,000 बन चुके थे। तो मैं बहुत खुश उसको देख के मैंने कहा यार, मतलब मैंने 20,000 रुपये लगा के 40,000 कमा लिया, मैंने कुछ किया भी नहीं, मतलब पैसा सिर्फ अपना डाला है। और अगर ये पैसा मेरे पास बना रहता, मतलब मेरे अकाउंट में डला रहता तो कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत पैसे बढ़ते हैं और वो भी नहीं बढ़ते हैं। तो फिर मैंने वो मतलब पैसे निकाले, मैंने कहा अपने घर वालों को बताता हूँ, दिखाता हूँ सबको। और जो मैंने अपने दोस्त से पैसे ले के लगाए थे तो मैं उसको भी मतलब देने वाला था। तो मैंने वो पैसे निकाले, तो उसमें से मतलब मैंने 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो 3 के तो उसमें से पैसे निकले, लेकिन वो एक के उसमें पैसे निकले नहीं, वो उसमें फंसे रहे। और वो क्यों?
क्योंकि मुझे दोस्तों उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मतलब उसमें एक डेट भी दी होती है कि आप इतने टाइम से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कई में 3 साल होता है, 5 साल होता है, मतलब इतने ड्यूरेशन के पहले आप अपने पैसे निकाल ही नहीं सकते हैं। उस टाइम पे मुझे ये पता ही नहीं था दोस्तों। तो मुझे बाद में पता चला ये कि मतलब ऐसा ड्यूरेशन भी होता है कि आप इतने साल से पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो वो जो मैंने इन्वेस्ट किए थे एक में, उसमें 3 साल का ड्यूरेशन था, उससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते। तो वो जो पैसे थे वो मैंने उसमें छोड़ दिए और बाकी जो पैसे थे 30,000 के आसपास वो मैंने उसमें से निकाल लिए। फिर मैंने वो अपने दोस्त को भी कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए और कुछ अपने पास रख लिए और मैंने घर वालों को भी बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इसमें पैसे कमाए हैं। तो वो भी मतलब खुश हो गए, मतलब कुछ बोला नहीं ज़्यादा, बस हाँ ठीक है मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी पता था म्यूचुअल फंड के बारे में, ऐड वैड। तो फिर वो जो पैसे मेरे पास बचे थे तो फिर मैं उनको री इन्वेस्ट करना चाह रहा था। मतलब मैं फिर सोच रहा था कि इसको किसी और में लगा दूँ, किसी और कहीं और किसी जगह इन्वेस्ट कर दूँ। तो फिर मुझे मतलब पता चला था धीरे धीरे कि मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे जो लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं। मतलब मेरी जेब से जो पैसा गया है, जो मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, वो उन पैसों को क्या करते हैं और वो कहाँ ले जाते हैं इनको। तो मुझे पता चला था कि वो इन पैसों को शेयर्स में लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं दोस्तों, और ETFs में पैसा लगाते हैं। तो वो उसका जो प्रॉफिट होता है वो मुझे देते हैं, कुछ कमीशन भी उसमें से वो म्यूचुअल फंड वाले ले लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही डायरेक्ट इन्वेस्ट करूँ शेयर्स में, मतलब शेयर्स में खुद ही डायरेक्ट खरीदूँ। और मेरा अकाउंट तो था ही पहले से, डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में। तो फिर मैंने डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और मैं सीखता रहा, देखता रहा, और मतलब फिर मैं डेली एप्लीकेशन ओपन करके देखता था उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर मैंने एक बार ट्राई किया ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको पता ही चल रहा कि फिर आगे क्या हुआ होगा मेरा। मतलब फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया और मतलब ऐसे ही मैं लेटा था और मैं ऐसे ही मोबाइल चला रहा था, तो मैंने देखा एक बार ट्राई करके मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो फिर मैंने उसमें ऐसे ही, मतलब पता भी नहीं है मैंने किस ऑप्शन में पैसे लगाए थे, वो दिन कौन सा था। तो मैंने उसमें 1000 रुपये का एक कोई ऑप्शन बाई कर लिया और मैं देख रहा हूँ उसमें मतलब 15-20 मिनट में वो 1000 रुपये के 1500 रुपये, मतलब कुछ ही देर में मैंने 15-20 मिनट में वो 500 रुपये कमा लिए। मतलब बैठे बैठे मैं सोच रहा मतलब ये कैसे हो गया यार। मतलब लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम पे जाते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, तब 400-500 रुपये कमा के लेके आते हैं सुबह से शाम तक, और मैंने मतलब यहाँ बैठे बैठे 15-20 मिनट में यार 500 रुपये कमा लिया यार, ये कैसे हो। फिर मुझे मतलब वहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो गया और मेरा लालच आ गया मुझे मेरे मन में कि मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब ऐसे तो मैं बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ और बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ। तो फिर वो मेरे दिन का सबसे बेकार दिन था कि मैंने उस टाइम पे वो 500 रुपये कमा लिए थे। अगर उस टाइम मुझे लॉस हो जाता तो मतलब एक अच्छी बात थी मेरे लिए बहुत, लेकिन प्रॉफिट, लालच, फंस गया उस चक्कर में मैं। फिर जो मेरे पास जो पैसे थे जो मैंने म्यूचुअल फंड से कमाए हुए थे और वो मैंने डाले उसी अकाउंट में और मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो फिर ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते करते मतलब मेरे पे धीरे धीरे पैसे लॉस होते, कभी 1000, 2000, 5000 ऐसे धीरे धीरे करके मैं मतलब करता गया और मैंने पूरा अपना अकाउंट खाली कर दिया। मेरा 10 से 15,000 रुपये तक का लॉस हो चुका था। मतलब इतना लॉस हो गया और फिर मैं मतलब रुका ही नहीं, लॉस रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेडिंग करता हुआ और ऑप्शन ट्रेडिंग करता हुआ। और मतलब मैं सबसे बड़ी गलती करता था, मतलब मुझे पता ही नहीं था और मैं ऑप्शन को होल्ड कर लेता था। मतलब मैंने जैसे आज ख़रीदा तो अगर वो ऊपर नहीं गया और फिर मैं उसको कल भी रखता था, परसों भी रखता था कि अब ऊपर जाएगा। और आपको तो पता ही है मतलब उसकी टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, तो धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो जाता था पैसा लगा के। फिर मेरा मतलब पैसा पूरा ख़त्म, अकाउंट खाली। फिर मैंने वो बंद कर दिया ट्रेडिंग करना और फिर मैं मतलब डिप्रेशन में चला गया। काफ़ी मतलब सोचता रहता था बैठा बैठा, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों, मेरा जो बेस कैपिटल था ना, जो मेरा मतलब खुद का पैसा था, वो मैंने लॉस नहीं किया था। मैंने जो म्यूचुअल फंड से पैसे कमाए थे बस वही लॉस हो चुके थे। तो इतना ज़्यादा दुख भी नहीं हो रहा था कि मतलब क्या, बस ऐसे ही। तो फिर मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया और फिर मैंने मतलब उसमें वीडियो यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया, काफ़ी सारी नॉलेज गेन की कि मतलब ये क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली सीखने के बाद में कि मतलब अच्छा ये भी होता है मतलब टाइम वैल्यू, थीटा, डेल्टा वगैरह ये सब। फिर मुझे बाद में पता चला ये होता है ऑप्शन चेन के बारे में। तब मुझे पता चला यार मतलब मैंने वो जो लॉस किया था मतलब वो मैंने इसकी वजह से किया था, इसकी वजह से मुझे लॉस हो गया था। अगर ये मुझे पहले पता होता तो लॉस नहीं होता मुझे इतना। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा, स्विंग ट्रेडिंग भी सीखा, इन्वेस्टिंग भी सीखा। मतलब ऐसी वीडियो देखता रहता था मैं डेली। तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आ गया था काफ़ी सारा, मतलब सीख लिया था मैंने। लेकिन मैंने फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं, डर की वजह से। मतलब एक डर बैठ गया था अंदर, अब ऑप्शन ट्रेडिंग अब करना ही नहीं है। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के फिर मैंने स्टार्ट किया स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों। तो फिर उस 2-3 महीने के ड्यूरेशन में मेरे पास कुछ पैसे आ चुके थे, तो मेरे पास 5000 रुपये थे। फिर मैंने वो अकाउंट में डाले और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया स्विंग ट्रेडिंग करना। तो
तब मैं काफ़ी सस्ते सस्ते शेयर ख़रीदता था, पेनी शेयर जो 5-10 रुपये 15-20 रुपये तक के आते थे। तो ऐसे ही मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट कर दिया था, टाटा टेली सर्विस करके कुछ था, तो उसमें मैंने 5,000 रुपये वो डाल दिए थे और वो मतलब कुछ ही टाइम बाद 1 महीने के अंदर ही वो मेरा पैसा डबल हो गया था। टाटा टेली सर्विस है, अब तो वो बहुत मतलब 100-200 रुपये के ऊपर भी निकल चुका है। अगर मैं इन्वेस्ट रहता तो कितना बन जाता, लेकिन मेरा पैसा डबल हो गया तो मैंने निकाल लिया था। मैं बहुत खुश था कि मतलब इससे भी पैसा बनता है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि पेनी शेयर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होता है, मतलब पैसा डूब जाता है, इसमें ज़्यादातर लोगों का पैसा फंसा रहता है। तो फिर मैंने उसमें पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। फिर मैं आज गया लार्ज कैप में, बड़े बड़े जो शेयर्स होते हैं रिलायंस, TCS, इन्फोसिस वगैरह। तो फिर मैं इन्वेस्ट स्विंग ट्रेडिंग करने लगा। तो इनमें मतलब धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग कर करके मैं पैसा बनाने लगा। मतलब थोड़ा बहुत कमाता था लेकिन बनता था, लॉस नहीं होता, लॉस होता था तो बहुत कम ही, मतलब पता चलता था, उसमें दिखता था कि लॉस हो रहा है, यहाँ इतना लॉस हो गया, तो फिर मैं निकाल लेता था, ज़्यादा देर तक रुकता नहीं था। तो फिर दूसरे में इन्वेस्ट करता था, मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट ही होता था। तो मैंने ऐसे अभी तक मैंने मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ, इंटर ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो उस 5,000 से मैंने स्टार्ट करते हैं, मेरा पोर्टफोलियो जो अभी है वो 1 लाख के ऊपर जा चुका है दोस्तों। मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं स्विंग ट्रेडिंग कर करके 1 लाख के ऊपर मैंने निकाल दिया है, और मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, मतलब प्रॉफिट कमा रहा हूँ अच्छा। तो उसी प्रॉफिट से मैंने ये मतलब माइक परचेज किया है का, और ये मैं ट्राईपोड मैंने जो अभी सामने लगाया वीडियो बना रहा हूँ, और एक मैंने लैपटॉप भी ख़रीदा है उसी ट्रेडिंग के पैसों से ही। तो अभी मैं मतलब ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और शेयर मार्केट में ही दिन भर मतलब उसी के बारे में ही देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, चार्ट आर्ट वगैरह, लाइन वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह, उस पर लाइन ड्रॉ करता रहता हूँ। तो मतलब यही सब चलता रहता है मेरी लाइफ में अभी। तो दोस्तों इस तरीके की मेरी ट्रेडिंग की जर्नी रही है। तो इसमें मैं मतलब और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको बताई नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, मतलब जो बताने लायक है वही मैंने आपको बताया है, नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी मुझे जब से मैं शेयर मार्केट में आया था। मतलब काफ़ी सारे लोगों से सुनने को मिला था, ताने भी मिलते थे, घर वाले भी बोलते थे कि ये नहीं करना चाहिए, बेकार है, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, पैसा डूब जाता है। तो और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपकी लाइफ में मेरी इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई है, अगर आपको मोटिवेशन मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। और अपने इसी तरह से मेरे जैसे अपने जैसे दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है आप लोगों को, कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें, जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग ना करें। तो मैं अगर आपको पूरी वीडियो की बात सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूँ तो वो बात ये है कि आप कभी भी मतलब लालच के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि आप कुछ पैसा लगा के डबल कर लेंगे, 3 गुना 5 गुना कर लेंगे और बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, आप हमेशा लॉस ही करेंगे और अपना अकाउंट खाली कर देंगे पूरा। और अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सोचेंगे तो आपको धीरे धीरे सीखते रहना, धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करना है। मतलब आप अपनी ग्रोथ धीरे धीरे ही करनी है, तभी आप लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे दोस्तों। नहीं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे, लालच में आ जाओगे, तो आप जल्दी मार्केट से हट जाओगे और आप सारा पैसा गंवा दोगे अपना। तो आप जल्दी के चक्कर में मत रहें, आप ये सोचें कि अपना पैसा बचाएं कैसे और हम इसमें लॉन्ग टर्म तक कैसे टिक पाएँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।